हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें बढ़िया सा डिफरेंस पढ़ने वाले हम इस वाले में। वो हमारा होगा किसके बीच में? अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी यानी जिसको हम अपवर्जी श्रृंखला भी बोलते हैं। देखो, श्रेणी और श्रृंखला दोनों सेम है, दोनों को इंग्लिश में सीरीज बोला जाता है। ठीक है, यानी श्रेणी बोलो या श्रृंखला। तो कुछ बुक श्रेणी यूज करती है, कुछ बुक श्रृंखला यूज करती है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी में क्या अंतर होता है? देखो, समावेश होना मतलब इंक्लूसिव की बात कर रहा है, और ये अपवर्जी कह रहा है, इसको हम कहते हैं इसमें समावेश नहीं होता, तो उसको मतलब एक्सक्लूसिव की बात कर रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज, ये इंक्लूसिव सीरीज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझना हमें। क्लियर है? ठीक है ना। कई किताबों में ये लिखा होगा कि आपका अपवर्जी विधि क्या होती है और समावेशी विधि क्या होती है, तो भी चल जाएगा, सेम डिफरेंस है। ठीक है ना। तो फटाफट से खत्म कर लेते हैं। ये आपका स्टैट का डिफरेंस है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है आपसे पेपरों में। ठीक है ना। तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है। यह वह श्रेणी होती है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा, यानी एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है, अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों समान होती है, इसलिए एक जैसी होगी वो। तो जैसा हमने बोला, जैसे 0 से 10, तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है? 10, और अगला वर्ग की निचली सीमा क्या है? 10। तो दोनों एक जैसी होती है। तो इस वर्ग की जो ऊपरी सीमा होगी वही अगले वर्ग की क्या होगी? निचली सीमा होगी। इसलिए इसको अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। यानी एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर देखने को मिलेगी, या वही होती है। क्लियर है? जबकि यह वह श्रेणी होती है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर नहीं होती। यह वह श्रेणी है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर नहीं होती। जैसे इस वर्ग की ऊपरी सीमा 9 है, अगले वर्ग की निचली सीमा 10 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये कौन सी वाली सीरीज होगी? आपकी समावेशी सीरीज। क्लियर है? बड़ा आराम से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, जिसको बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, मतलब डाउट रहता है कि वहां पे वीडियो जो है क्लियर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, सेटिंग में जाकर के अपने फोन पे जाइए, यूट्यूब सेटिंग पे जाकर के जो वीडियो की जो क्वालिटी, वीडियो की सेटिंग आती है ना, उसमें वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने का होता है वहां पे, तो उसको बढ़ा दो बस। ठीक है, आपको एचडी क्वालिटी में मिल जाएगा। जहां तक है आगे उदाहरण आपको समझ में आ गया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर मैं इस वाले सीरीज को भी देखता हूं तो इसकी ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के समान है, जबकि इसमें जो वर्ग की ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं है। तो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। आगे इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य वाली मदों को, जो ऊपरी सीमा के बराबर वाली जो मदें होगी, ठीक है, उसी वर्ग में सम्मिलित ना करके उससे अगले वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, उसे क्या करता है? उसी वर्ग में ना रख करके अगले वर्ग में रखा जाता है। इसका मतलब क्या समझते हैं? सपोज करो मैंने लिखा ये विद्यार्थियों के अंक है, तो 0 से 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मान लो 0 से 10 लाने वाले विद्यार्थी है 5। अब 5 जो होंगे वो कैसे होंगे? किसी के 5 नंबर आएंगे, किसके 3 नंबर, किसके 4 नंबर, ऐसे होंगे ना। तो जिसके 10 नंबर आए होंगे तो वो 10 इसमें नहीं आएगा, वो 10 यहां पे आएगा, क्योंकि जब ऐसी वाली श्रेणी होती है तो इसमें कहां से कहां तक के नंबर आएंगे? 0 से लेकर 9 तक के नंबर काउंट होते हैं। तो 10 यहां ना काउंट करके यहां काउंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें है, ठीक है, 10 से 20 लाने वाले बच्चे कितने? मान लो 3 बच्चे जो 10 से 20 के बीच में नंबर लाए। ठीक है, जिसमें से एक के 13 नंबर है, एक के मान लो कि 17 नंबर है, एक के 20 नंबर है। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूं, तो 20 यहां आ ही नहीं सकता, फिर तो इसका मतलब आपने गलत किया है। 20 तो यहां आएगा, है ना, यहां कहां आएगा? 19 तक आ सकता है। बात है? तो लिखा कैसे है? 0 से 10। 0 से 10 का मतलब हो गया 0 से लेकर 9 तक की जो नंबर होंगे विद्यार्थियों के, वो इसी में आएंगे। इसमें 10 से लेकर के कहां तक आएंगे? 19 तक। क्लियर हो गया? तो इस तरह से देखा जाता है। जबकि इस वाले में हम बात करें तो इसके अंतर्गत वर्ग की ऊपरी व निचली सीमाओं वाली मदों को उसी में सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें जो भी नंबर होंगे वही आएंगे। जैसे 0 से 9, तो पूरे 9 तक यही आएंगे ना, क्योंकि 9 यहां है ही नहीं, तो 9 यही काउंट हो जाएगा। ठीक है, 10 से 19 सारे यही काउंट होंगे, 10 भी यही आएगा, 19 तक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब यही आएंगे, क्योंकि अगले वाले में वो नंबर है ही नहीं हमारे पास। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य वाली मदों को, ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य वाली मदों को उसमें शामिल नहीं किया जाता, उसे अगले में सम्मिलित किया जाता है, तो उससे अगले वर्ग में रखा जाता है। ठीक है ना। जबकि इसके अंतर्गत ऊपरी व निचली जो भी सीमा से रिलेटेड मदे होगी वो उसी वर्ग में आएगी, दूसरे वर्ग में नहीं जाती। तो हमारे पास ये 3 डिफरेंस तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। डन। फिर आता है आगे, इसको असम्मिलित श्रृंखला भी कहते हैं। क्यों असम्मिलित बोला? क्योंकि इसमें ये जो ऊपरी सीमा वो सम्मिलित नहीं होती।
ठीक है ना, ऊपरी सीमा सम्मिलित नहीं होती है। और इसको क्या है, सम्मिलित श्रृंखला बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऊपरी सीमा सम्मिलित, ऊपरी जो वर्ग उसका जो बराबर का जो मूल्य होता है वो सम्मिलित होता है। तो ये सम्मिलित श्रृंखला होता है, और पहले वाला क्या है, असम्मिलित श्रृंखला होती है। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अभी देखो हमने कितने डिफरेंस क्लियर कर दिए, 4 कर दिए, अभी 2 बचे हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान के चलो मैं थोड़ा एक बार और अच्छे से आपको समझाता हूं। ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना जरा सा। जैसे मान के चलो यहां मैं लिख रहा हूं अंक या प्राप्तांक जो प्राप्त किए विद्यार्थियों ने, और यहां पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ऐसे यहां पे भी लिख लेते हैं अंक, और ये लिख दिया मैंने विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी, है ना। अब जैसे इस वाले के हिसाब से अगर मैं श्रेणी बनाता हूं अपवर्ड जी में, तो मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, 10 से 20 नंबर लाने वाले मान लो विद्यार्थी, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहा हूं, 6 मैंने यहां ले लिए। 10 से 20 लाने वाले 4 हैं, ये मान लो 11 विद्यार्थी, और यहाँ पे मान लो 30 से 40 लाने वाले कितने हैं, 7 विद्यार्थी हैं, है ना। इसके हिसाब से अगर मैं बनाता हूं तो कैसे बनेगा, 0 से 9, फिर 10 से 19, 19 से नहीं 20 से 29 और 30 से 39। ठीक है, इसमें मान लो इसमें भी वही कर लेते 6, 4, 11। ठीक है, जो मर्जी मान लो, ऐसी कोई जरूरी नहीं, यही मानो आप, जो मर्जी जो मन करे आपको वो रखो। ठीक है ना, तो कैसे पढ़ेंगे, 0 से 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने, 6। तो इसमें याद रखना 9 तक नंबर लाने वाले विद्यार्थी शामिल हुए होंगे। कितने तक आएंगे, 9 तक, क्योंकि जो 10 नंबर लाएंगे ना जिन्होंने, वो 10 वाले यहां शामिल हुए होंगे। फिर इसमें 10 से लेकर 19 तक शामिल हुए होंगे, जो 20 होगा वो यहां भी तो आ रहा है, तो 20 यहां शामिल होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप की श्रेणी की बात कर रहा है। इसमें 0 से 9 पूरा यही शामिल हो गया, 9 नंबर वाले भी यही आएंगे, क्योंकि 9 यहां है ही नहीं हमारे पास। तो उसमें पूरा 10 से लेकर 19 तक जो भी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो भी नंबर लाएंगे वो 4 विद्यार्थी हैं, तो सारे यही आएंगे। क्लियर हो गया, अगला चलते हैं। यह श्रृंखला सभी स्थितियों में, चाहे फिर मूल्य पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण रूप से अंक, कंप्लीट नंबर हो, जैसे कंप्लीट नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कर लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20 से पूरे है ना, या ये मान लो 6, 4, 11, 7 ये पूरे नंबर है, ये पूरे नंबर है, पूर्णांक है। ये पूर्णांक मतलब पूरी तरह से नंबर है ना। तो ये हमने क्या बोल दिया से, ये पूरी तरह से नंबर से, तो ये किसमें आ गया, यह दशमलव हो, दोनों के लिए उपयुक्त होता है। बात को समझना क्या कह रहा हूं, यह श्रृंखला सभी स्थितियों में, चाहे मूल्य पूर्णांक हो, पूर्ण रूप से नंबर हो, जैसे ये पूरे नंबर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको मतलब ये तो विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी, ये तो आ ही नहीं सकते दशमलव में, इसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, बट ये पूर्णांक है वैसे, अभी ये पूर्णांक है। ठीक है, दोनों को दोनों। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, यह श्रृंखला सभी स्थितियों में, चाहे मूल्य पूर्णांक हो या दशमलव हो, ठीक है, दोनों में उपयुक्त रहती, दोनों में ये चल जाएगा, दोनों में ये चल जाएगा। ठीक है, ये भी अभी पूर्णांक है, ये दशमलव में नहीं हो सकता। कभी ये बोल सकता हूं मैं 6.5 विद्यार्थी जो है 10 नंबर लाए, 6.5, भाई कोई विद्यार्थी आधा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने पूर्णांक लिखे हुए हैं ये। ठीक है ना, ये कभी दशमलव में तो नहीं हो सकती विद्यार्थियों की संख्या, बट मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनकी बात, ये इस वाले अपवर्ड श्रेणी के लिए, चाहे मूल्य पूर्णांक में ये पूरे नंबर है, पूरे कंप्लीट नंबर है, या फिर दशमलव, जैसे मान लो 10.5, 10.5 से 20.5, इस टाइप से भी अगर हो तो भी चल जाएगा, ये चल जाता है। बट इसने बोला यह श्रृंखला केवल उसी स्थिति में उपयुक्त होती है जब मूल्य पूर्णांक हो। ये पूर्णांक के केस में लगेगा, दशमलव में लग नहीं सकता। कैसे, अगर मान लो यहाँ पे 0 से मान लो 9 मैंने बोला, और किसी विद्यार्थी के 9.5 नंबर आ गए, तो 9.5 नंबर बेटा ना तो यहाँ फिक्स होगा ना वो यहाँ फिक्स होगा, क्योंकि ये तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 9.5 आ ही नहीं सकता, और ये 9 तक है तो 9 से ज्यादा आ नहीं सकता, तो 9.5 नंबर कहाँ रखूं मैं। तो इसलिए ये वाला जो मेथड लगता है सिर्फ तभी लगता है जब कंप्लीट पूरे नंबर हो, 9, 8, 7 ऐसे, 6.5, 4.5, 5.5 ऐसे में नहीं लगता ये वाला, समझ में आ गया ना, इस टाइम में। और ये कब लगता है, चाहे आपका पूर्णांक हो चाहे दशमलव, सब आ जाएगा, समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे मान लो 10.5 नंबर आए, तो 10 तो वैसे भी यहां शामिल होता नहीं, तो यहां शामिल होगा, बात समझ आ गया ना। तो इस टाइप से लेते हैं, कंप्लीट हो गया। चलो आगे, गणना क्रिया हेतु, यानी जब आप गणना कर रहे हो, इस मेथड में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इस श्रेणी को, यानी जो आपकी अपवर्जी श्रेणी है, उसको समावेशी श्रेणी में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब ये अपने पहले से ही ऑलरेडी अच्छी टाइप से बनी हुई है,
अच्छे तरीके से बनी हुई श्रेणी है, तो क्या इसको आप बिगाड़ोगे क्या? नहीं, तो उसको समावेशी श्रेणी में बदलने की जरूरत है नहीं होती। बट इस श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने की आवश्यकता होती है, इसको बदलना पड़ेगा, बिना बदले आपका आंसर नहीं मिलेगा। देखो कैसे बदलते हैं इसको, देखो ध्यान से, देखो ऐसे बदलेंगे। देखो मैं यहां पे बदल रहा हूं, ठीक है, इसके सामने इस टाइप से। तो मैं इसको सही करूंगा, कैसे करूंगा? देखो बदलने के लिए जो पहले वाला होता है, फर्स्ट वाला, ये 0 से कितना लिखा है आपका 9.5 है ना, तो उसको बदलने का तरीका ये होता है कि आप ना पहले वाले में से थोड़ा 0.5 हटाओ और दूसरे वाले में 0.5 ऐड करो, इस टाइप से चलता है। पहले वाले में से अगर आप यहां से 0.5 घटाते हो, ठीक है, वैसे बनना नहीं चाहिए था ये वाला, ठीक है ना, तो ये माइनस का 0.5 हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था वैसे वाली तरीका, ठीक है ना। फिर अगले वाले में 9.5 जोड़ दो, मतलब 0.5 जोड़ दो, फिर इसमें से दोबारा 0.5 घटाओ 9.5, फिर अगले में जोड़ दो 19.5, फिर अगले वाले में से घटा दो, कितना आएगा 19.5, अगले वाले में जोड़ दो 29.5, यानी पहले वाले में से 0.5 घटाया जाता है, दूसरे वाले में 0.5 जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें से घटाओगे कितना आएगा 29.5 और अगले में से 39.5। ये अब देखो हमने इसको क्या बना दिया, इसको हमने बना दिया अपवर्जी श्रेणी। देखो ये 9.5 थे, यहाँ पे 9.5 आ गया, ये आ गया ना तो तरीके से, यानी पहले वाले में से 0.5 घटाया जाता है और दूसरे वाले में से 0.5 क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दूसरे वाले में 0.5 जोड़ दिया, इस वाले को हटाई दो ना, माइनस में आ रहा है, अब लो, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा होगा, पहले में से 0.5 घटाया, दूसरे में 0.5 जोड़ा, पहले में 0.5 घटाया, दूसरे में 0.5 जोड़ा, तो इसको मैंने किस में बदल दिया, इसको मैंने अपवर्जी में बदल दिया, ठीक है। तो होप सो ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं वीडियोस देता रहूंगा डिफरेंस के ऊपर, क्लासेस के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके लिए शायद हेल्पफुल हो, कोशिश तो रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।